उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 70 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद इलाके के ग्रामीण इलाके में बाघ की तस्वीरों को मोबाइल में किसान द्वारा कैद किए जाने और बाघ द्वारा की हिरन और गाय के बछड़े का शिकार किए जाने के बाद से हजारों हजार की आबादी दहशत में जीने को मजबूर हो गई है। आलम यह है कि किसान खेतों पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो लंबे अरसे के बाद खुले स्कूलों में सन्नाटे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह आवारा गौवंश से रबी समेत अन्य फसलों को बचाएं या फिर अपनी जान बचाएं। वन विभाग का आलम देखिए कि शुरुआती देरी से बाघ जिस स्थान पर दिखा था उससे 20 किलोमीटर दूर पहुंच गया है, जिसका किनारा गोमती नदी है। अब जब सीतापुर के ब्लॉक गोंदला क्षेत्र में विचरण कर रहे टाइगर के दहशत की गूंज मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह तक जा पहुंची, तब मंगलवार को उन्होंने क्षेत्र में पहुंचकर डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला सहित अन्य वन कर्मियों के साथ भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। फिलहाल टाइगर को पकड़ने के लिए वन विभाग पिंजरा लगाता कि इससे पहले ही टाइगर दूसरे इलाके में जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि टाइगर रामपुर खेवटा से पारा तक की तरफ बढ़ गया है। मंगलवार को डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंदर बस्ती के फार्म हाउस में जो जंगली जानवर देखा गया था वह टाइगर ही है। फिलहाल वन विभाग की टीम पारा, मेदपुर, मुरहाडी, नरहरपुर आदि गांव के आसपास छानबीन कर रही है। इलाके में टाइगर की मौजूदगी का पता चलने के बाद से लगातार ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। जो किसान आवारा गौवंशों से फसल को बचाने के लिए दिन रात खेतों में पड़े रहते थे, वह अब घरों में दुबक कर रह रहे हैं। ऐसे में आवारा गौवंश उनकी फसलों को और नुकसान पहुंचाने लगे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि विद्यालय खुलने के बाद भी छात्र छात्राओं का स्कूल जाना संभव नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने वन कर्मियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और पगचिन्ह देखकर टाइगर की पुष्टि की। टाइगर की लोकेशन पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, लेकिन वन विभाग के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। दहशत में जी रहे ग्रामीण धर्मेंद्र और राम मिलन ने क्या कहा, ये पहले उसे सुन लेते हैं। जी, मेरा नाम राम मिलन है, ग्राम रसूलपुर का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ जो शेर है, जो लोग कहते हैं बाघ है, वो यहाँ पे दहशत मचाए हुए है। और लोग ग्रामीण वाले सामने खेत है, वो लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे कुछ लोग कहना है कि यहाँ पे आया था एक वो गाय खा गया है, और खा के बाद में फिर दूसरी बार आया था, उधर से हटके पड़ोस में इधर लाश उठा के इधर खाया है। उसके बाद में किसकी लाश उठा के खाया है? गाय का। और उसके बाद में ग्रामीण लोग देखा है, देख के लाश देखी है गाय की, और लोग बताए, गांव में बताए जाके, तो कहा तो हम लोग गए, देखा मौके पे, तो वहाँ जहाँ पहले खाया था वहाँ पर से उठ के 50 मीटर दूर पर फिर उठी उसी लाश मिली थी। ये कब गाय खाई थी? कल आज सुबह फिर मिली, कल खाई थी। खेत में तो हमारे लोग दहशत खाए हुए हैं, तो खेत कैसे बचाएंगे? खेत में कोई नहीं आता है, 2 दिन से खेत में नहीं आ रहे हैं। और गाय, जो गांव की गाय हैं, जो से छुट्टा जानवर हैं, वो चून नहीं रहा। और समस्या यही है, दहशत जानवर की चिंता से दहशत खाए हुए हैं ग्रामीण लोग। तो आप लोग खेतों में कैसे निकल रहे हैं? झुंड में निकल रहे हैं या ऐसे? झुंड में निकल रहे हैं। आप देख लीजिए, इतना झुंड है मेरे पास, देख लीजिए, ऐसे सब लोग चलते हैं। अकेले सर नहीं आता है कोई, 10-20 आदमी सब आते हैं। उसके बाद में जाते हैं, खेत को देखते हैं, और खेत खा गए हैं। क्या बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं कि दहशत है? दहशत में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और क्या समस्या है? और समस्या यही है कि इसका निवारण हो जाए। कि वन विभाग वन विभाग वाले आते हैं, देखते हैं, और जो जब मिल नहीं रहा तो वन विभाग वाले क्या करें? आप वन विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल। जैसे आते हैं लोग, कहते हैं कि यहाँ चलो, तो चलते हैं, ग्रामीण लोग जाते हैं। धर्मेंद्र तौकलपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ रसूलपुर में कुछ लोगों ने शेर के मार्क्स किए हैं, जिसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, और एक गाय जो गांव में चल रही थी, ठीक है, उसको उसने मारा है, उसको खाया है, और बाकी एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले गई है। आज ये नहीं पता है कि अभी वो कहाँ पे है, ठीक है। लोगों में दहशत फैला हुआ है, इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। चाहे आपकी टीम हो, फॉरेस्ट वाली टीम हो, चाहे जैसे भी, इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। यह समस्या बहुत सारी ये है कि लोग खेतों में मचाना डाल के रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो दिक्कत हो रही है। जैसे रात में रुक रहे हैं, मान लीजिए अभी कोई दिक्कत हो जाए, किसी को मार दे, तो समस्या तो आई है, ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि लोग चारा, हरेरी चारा लेने आते हैं, ठीक है,
तो उससे भी दिक्कत हो रही लोगों को, आने जाने में दिक्कत हो रही, झुंड में लोग निकल रहे हैं। आप दिखा सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मान लीजिए इन लोगों का डाउट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे नहीं है, तब तो पूरी तरह संतुष्टि है। बताते चले कि ब्लॉक गोंदलामो क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी के फार्म हाउस पर बीते शनिवार को टाइगर देखा गया था। टाइगर होने की जानकारी मुनिंद्र अवस्थी ने वन विभाग को खुद ही दी थी। टाइगर दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। टाइगर की मौजूदगी को देखते हुए मुनिंद्र अवस्थी ने ग्रामीणों से अपील भी की थी कि खेत में काम करने से इस समय बचे। इस दौरान टाइगर ने एक चीतल और गाय का शिकार भी कर लिया, लेकिन वन विभाग टीम के हाथ अभी तक खाली हैं। छानबीन के दौरान मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ल, एसडीओ विकास यादव, रेंजर दिनेश गुप्ता, डिप्टी रेंजर समर सिंह, सुनील त्रिपाठी, वन दरोगा ऋषि सिंह तोमर, अनिल यादव, नीरज कुमार आदि शामिल रहे। डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने आई इंडिया को बताया, शनिवार के शाम को हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे बाघ आया हुआ है। मुनिंद्र अवस्थी जो है भाजपा नेता जी हैं, उनकी सूचना मिली थी। मैं तत्काल अपने रेंजर टीम को उसको बताया कि आप तत्काल लोग जाइए और मौके पर आए। मौके पर यहाँ कमिंग किए। कमिंग करने के बाद मालूम हुआ कि वास्तव में टाइगर ही है। फिर इसके वीडियो बनाए गए और हमने तत्काल जो है पुलिस एसपी के साथ बात की। उन्होंने पुलिस की व्यवस्था की। हमारे स्टाफ और पुलिस मिलकर लगातार गश्त कर रहे हैं, लोग अवेयर कर रहे हैं। अभी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे सीसीए मैडम निरीक्षण करने आई हैं। यहाँ पर टाइगर के पगमार्क पाए गए हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि अस्पष्ट है कि टाइगर ही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।